गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 12 और चैप्टर का नेम है लेज़र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। लेज़र क्या है? कह रहा देखो, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, ठीक है, या फिर सब्सिडरी बुक्स में। इसके बाद जो हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि भाई हमने जो भी एंट्रीज जर्नल में जो जर्नल है हमने उसमें जो भी रिकॉर्ड किया है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब यहाँ पे तो हमने रिकॉर्ड किया और लेज़र में हम लोग क्या करेंगे? उसी ट्रांजैक्शन की, ठीक है, जो भी हमने मतलब कि लेन देन किया है सेम नेचर का, हम उसके अलग अलग क्या करेंगे? अकाउंट बनाएंगे। तो अब ये जो अलग अलग अकाउंट जो बनाने हैं, ये हमारा सारा का सारा प्रैक्टिकली पार्ट है एक तरह से, ठीक है। देखो इसने यहाँ भी बोला हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ इसने साफ साफ बोला हुआ है, कह रहा ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट आर कलेक्ट एट वन प्लेस इन द लेज़र। मतलब कि लेज़र में जो भी सेम नेचर की एंट्रीज हैं या सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है, हम उसको एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो मोहित है, मोहित से सेल भी करी है, मोहित से पेमेंट भी ली है, मोहित को पेमेंट भी दी है, मोहित से हमने परचेज भी किया है। तो मतलब यहाँ पर मोहित क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मोहित का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है बेटे। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली पार्ट पे ज़रा जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली पोर्शन में जाते हैं, और जिससे हमें थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? जो इसने बोल रखा है कि जो भी ट्रांजैक्शन है हमारे पास यहाँ पर, एक तो हमने इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है, ये आपने की हुई है। उसके बाद कह रहा है पोस्ट दैम इनटू लेज़र। इसको लेज़र में क्या करना है? पोस्ट भी करना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, लेज़र ज़्यादा बड़ा कोई वर्ड नहीं है। लेज़र क्या है? एक हमारा अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने ट्रांजेक्शन्स बोली हैं, सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स कौन सी? जो भी जर्नल एंट्रीज हैं हमने वो पास आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। अब सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सिया राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर, और वो कैश हमारा है 2 लाख का, हमारे पास क्या है? कैश है। तो अब एंट्री हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एंट्री पास आउट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट है 2 लाख। अमाउंट क्या है? 2 लाख। बेटा बात को समझना थोड़ा ध्यान से। इन्होंने बोला है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो पहली हमारी ट्रांजैक्शन है। अब देखो यहाँ पर कैश भी है और यहाँ पर कैपिटल भी है। तो मतलब इस ट्रांजैक्शन में जो भी आइटम है हम उसका अकाउंट बनाएंगे। मतलब कैश है तो कैश का अकाउंट, कैपिटल है तो कैपिटल का अकाउंट, ठीक है। पहले हम सारी ट्रांजैक्शन जो हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एंट्री है वो क्या है? अप्रैल की 3rd में आपने परचेज़ किया है ऑफिस फर्नीचर कैश में 20,000 का। तो एंट्री करते हैं, फर्नीचर परचेज़ किया है, तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹20,000, ठीक है बेटे। उसके बाद क्या है? आपने गुड्स परचेज़ किए हैं 50 में, फिर गुड्स परचेज़ किए हैं विशाल ट्रेडिंग से और मोहन ट्रेडिंग से 25 और 16,000 के, ठीक है। आपने गुड्स परचेज़ किए हैं कैश में,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने की परचेज की है, 50 की। उसके बाद आपने गुड्स परचेज किए हैं विशाल ट्रेडिंग से, परचेज अकाउंट डेबिट विशाल ट्रेडिंग कंपनी और टू मोहन ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, कितने की, 25 एंड 60, तो ये आ जाएगा 41,000 आ जाएगा। ठीक है बेटे। फिर आपने गुड्स रिटर्न किए हैं विशाल ट्रेडिंग को, तो एंट्री क्या करेंगे अब हम लोग, विशाल ट्रेडिंग को गुड्स रिटर्न किया ना, तो एंट्री हमारी अपोजिट हो जाती है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितने की, 5,000। ठीक है बेटे। उसके बाद एंट्री क्या है हमारे पास, आपने कैश पेड किया है विशाल ट्रेडिंग कंपनी को फुल सेटलमेंट और 5% डिस्काउंट दिया है। फिर आपने गुड सेल किए हैं, उसके बाद फिर आपने हीरो लिमिटेड को गुड सेल किया 10% डिस्काउंट पे। ठीक है। फिर आपने क्या किया, राम है सी राम है, उसने विड्रॉ किया है बिजनेस अपने पर्सनल पर्पस के लिए, कैश भी है और गुड्स भी है। ठीक है बेटे। अब ज़रा इसकी भी एंट्री कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमने कैश पे किया ना विशाल को, विशाल डेबिट और कैश डिस्काउंट है, टू कैश। ठीक है, और टू डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमारा क्या है, क्रेडिट है। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि विशाल की पेमेंट है कितनी, तो चलिए हम यहाँ से पेमेंट देख लेते हैं विशाल की टोटल। विशाल की पेमेंट जो बन रही है, विशाल से 25 की हमने परचेज़ की है और 5 की क्या की हमने इसको रिटर्न की है, तो कितने रह गए, 20,000 रह गए। कह रहा है जो विशाल को 20,000 पे करने हैं हमने, ठीक है, जो भी 20,000 पे करने हैं उस पर 5% डिस्काउंट, मतलब कितना, 1000 का डिस्काउंट, तो बाकी हम उसको 19,000 कैश दे रहे हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद है फिर गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, कितने की, 40,000 का। फिर नेक्स्ट है आपने गुड्स सोल्ड किया हीरो लिमिटेड को, तो यहाँ लिखो हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल अकाउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितना आ जाएगा, 30 का 10%, जो 30 है हमारे पास उसका 10% कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 में से हम लोग 3,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा यहाँ, 27। बेटा जो ये वाला डिस्काउंट है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी एंट्री नहीं होती। जो मैंने ये डिस्काउंट दिखाया ये कैश डिस्काउंट है, पता होगा आपको। ठीक है। उसके बाद है फिर ड्राइंग की है, तो एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू परचेज। कैश कितने की है, 10 की कैश है और 4 की परचेज है, टोटल कितने हो गए, 14,000। ठीक है, तो ये हमारी दोनों एंट्रीज होगी। अभी कुछ और भी हैं। अगली एंट्रीज कौन सी हैं, अगली है मोहन गारमेंट्स को पे किया है, कितने का, ये हमने 7,800 का पे किया, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, फिर हमें रिसीव हुआ है हीरो लिमिटेड से। ठीक है, 8850 का डिस्काउंट अलाउड किया, 150 का। फिर सोल्ड गुड्स किए हैं आपने हंसराज को कैश में, फिर गुड्स परचेज़ किए हैं पवन ब्रदर से, रेंट पे किया 2,000 का और सैलरी पे किया 4,000 की। ठीक है बेटा, ये बहुत क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये,
अब देखो यहाँ पर हमने किसको पे किया है, मोहन गारमेंट्स को। तो मोहन गारमेंट्स डेबिट, ठीक है, टू कैश और टू डिस्काउंट, ठीक है। 200 का डिस्काउंट, 7,800 ये हो गए और यहाँ पर हो गया 8,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिसीव किया है हीरो लिमिटेड से और डिस्काउंट अलाउड किया। अब यहाँ लिखो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हीरो लिमिटेड। हीरो लिमिटेड से कितना, 9,8850 का कैश और 150 का डिस्काउंट, ठीक है बेटे। उसके बाद है फिर गुड सोल्ड किया आपने हंसराज लिमिटेड को कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू हंसराज, ठीक है, 12,000। फिर आपने रेंट पे किया 2,000 का और सैलरी पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट 2,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, सॉरी 4 है, और 2 कैश अकाउंट 6,000। तो बेटा ये तो हमारी जर्नल एंट्रीज है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ये जो कैश है ना, कैश का अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल का, सारे अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अकाउंट बनाते हैं कैश का।